जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब मस्त होंगे आप लोग और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है बच्चों और ये पहला आपका बोर्ड एग्जाम है। तो इसे आप एकदम एकाग्रचित होकर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आपके मन से भय, निराशा, डर, संकोच सब धीरे धीरे करके एक एक करके चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप जानकारी को, अपने सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज को गेन करते जाएंगे और आप पूरी तरह से मजबूत होते जाएंगे। और जब जानकारी चीजें मिल जाती हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं, चीजें पता चलने लगती हैं कि हाँ क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो जब ये सारी जानकारी मिलने लगती है ना बच्चों, तो मन से धीरे धीरे जो है डर एकदम खत्म होने लगता है और विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए और आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके राम नरेश त्रिपाठी जो संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों, अभी थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो 1 नंबर से आएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव। फिर आगे ये सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने के बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जितने भी प्रकार के हैं इंपॉर्टेंट आपको ऐसे एकदम स्पष्ट कि कैसे कैसे लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आपको करवाते चलेंगे। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम ये चलते हैं क्वेश्चन प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म। देखिए अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा इनका क्या कहते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय का और प्लेलिस्ट का लिंक हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो में बच्चों आपको। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप एकदम अच्छे से बता पाएंगे। 1881, खा नंबर 1890, गा नंबर है 1892 या फिर घा नंबर है 1800 क्या कहते हैं ये 1894। तो बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि इनका जो जन्म है 1881 में हुआ था बच्चों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये राम नरेश त्रिपाठी का जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जौनपुर हुआ था, या वाराणसी में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था बच्चों। तो बताइए, हमने आपको बताया था ना बच्चों कि जौनपुर में हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, याद कीजिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी का निधन कब हुआ था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, या फिर 1968 में। बताइए बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी का निधन। देखिए बच्चों फोकस कीजिएगा, वहां पर अभी आपका जन्म था 1881, अब निधन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे आपको स्ट्रांग हो रहा है आपका क्वेश्चन और चीजें क्लियर हो रही है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ लिया है, आपको याद हो गया है। इसलिए ऐसे एग्जाम में भी आसान रहेगा अगर निरंतर आप पढ़ते रहेंगे बच्चों, ऐसे जुड़े रहेंगे। देखिए राम नरेश त्रिपाठी किस काव्य धारा के कवि थे? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीपली पूछते हैं ना, क्योंकि जन्म और मृत्यु, जन्म स्थान तो अब सब जानते हैं कि बच्चा ने क्या ये याद किया होगा, जीवन परिचय उसके माध्यम से याद किए होंगे। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं अगर पढ़ा ना गया हो। तो बताइए बच्चों, प्रयोगवादी काव्य धारा के थे, या वीर काव्य धारा के थे, या फिर प्रगतवादी काव्य धारा के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे बच्चों। तो बताइए, ये वीरवादी आपने पढ़ा है इनके स्वदेश प्रेम को, हमने पढ़ा है ना बच्चों पिछली क्लास में स्वदेश प्रेम के बारे में। तो वहां पर क्या इन्होंने जिक्र करा है? वीरता के बारे में, वीरों के अपने मातृभूमि के प्रेम के बारे में कहा है इन्होंने कि हर दुख संकट को, देखिए वहां पर विषुवत रेखा पर कितनी सारी गर्मी रहती है, लोग जलते रहते हैं, फिर भी अपने मातृभूमि से इतना प्रेम होता है कि वो वहां का स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पे नहीं जाते हैं। और जाइए देखिए उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर, खासकर उत्तरी ध्रुवों पर, कि लोग कितने सालों साल क्या कह रहे थे, हिम वहां पर बरसते रहते हैं। 6 महीने में हल्की हल्की धूप मिलती है, पता ही नहीं चलता दिन कब रात हुआ, फिर भी वो अपनी मातृभूमि को लोग छोड़कर नहीं आते। ये सब क्या है? ये वीरता की बखानी इन्होंने किया। इसलिए बच्चों ये वीर काव्य धारा के कवि हैं। ऐसा हम एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि आपके मस्तिष्क पटल पर चीजें बनी रहें। अब आइए बच्चों देखें, स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं, या बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत कम ही समय का है। पथिक और मिलन खंड काव्यों के रचयिता
थे? कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे, या सुभद्रा कुमारी चौहान थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, या राम नरेश त्रिपाठी थे? बच्चों ये जो रिलेटिव क्वेश्चन आपको करा रहे हैं आपकी बुक में ही दिया है। जैसे जैसे आपका ये कविता या पद जो भी समाप्त होगा उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो चीजें और डिस्क्राइब होती हैं और भी एक्सप्लेनेशन आप साथ में सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि चीजें और दिमाग में बढ़ती हैं। वैसे तो आपने पढ़ा और क्वेश्चन आंसर उत्तर भी दे रहेगा, आप टिक लगा लेंगे, लेकिन उसके याद करने में और इसमें देखिएगा डिफरेंस होगा। आप याद करके एक दो बराबर ऐसे देखते जाइए और फिर डिफरेंस देखिए बच्चों। तो पथिक और मिलन खंड काव्यों के रचयिता थे? कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, या बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, या फिर आपके फिर राम नरेश त्रिपाठी थे? बच्चों तो आप जानते ही हो, चूंकि ये संबंधित है राम नरेश त्रिपाठी से तो उन्हीं का ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बच्चों राम नरेश त्रिपाठी की रचना हल्दी घाटी, सरोज स्मृति, निहार या मिलन? अब देखिए इसमें से है, कह रहा है कि कौन सा है। इसका मतलब यह है कि 3 ऐसा है जो इनकी रचना नहीं है और बाकी 3 एक है जो इनकी रचना है। तो आइए बच्चों बताइए। देखिए यहाँ पर हमने मिलन आपको बताया नहीं था, समझाया था, मिलन इनकी रचना है। बाकी बच्चों ये देखिए क्या कहते हैं, सरोज स्मृति आपके निराला का है, निहार आपके महादेवी वर्मा का है। तो आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों, और हमें लगता है वो अंतिम क्वेश्चन, हाँ अंतिम क्वेश्चन भी है। देखिए कविता कौमुदी कितने भागों में विभक्त है? बताइए, 5 भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में, या फिर 10 भागों में? बताइए बच्चों। कविता कौमुदी जो आपको हमने जीवन परिचय बताया है उसमें लिखा भी है कि इनकी कविता कौमुदी जो है वो 10 भागों में विभक्त है। तो आइए बच्चों अब यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत छोटा वीडियो बना लेकिन बहुत यूजफुल है, बहुत कम समय में चीजें आपकी क्लियर होंगी। आप इसको 1 से 2 बार याद कर लीजिएगा, बस एग्जाम टाइम में भी 1 बार 2 बार दोहरा लीजिएगा, एकदम क्लियर रहेगा क्वेश्चन आपको। तो आइए बच्चों इस के माध्यम अब इस वाक्यों से आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट अवश्य करें, और देखिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हिंदी क्लासेज, लक्ष्य हिंदी क्लासेज को। और बच्चों अगर ये सारी मैटर आपके यूजफुल है, आपको लगता है कि आपके काम में है, आपको बेनिफिट कर रहा है, आपको लाभ देगा, तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें बच्चों। तो आइए अब हम इस वाक्यों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।